चू री प्या प्या। माँ, तू नहीं खाएगी? नहीं। कमाल गजब की दुल्हनिया बनेगी तू। पीर चिटका, हट। कहती है कि जंगल के दरिंदों ने एक इंसान के बच्चे को पाल लिया और अब जंगल में शेर, चीते, हाथी सब उसके इशारे पर चलते हैं। रानी बेटी, ये सब बातें देवमालाओं की कथाओं में अच्छी लगती है। जिंदगी की सच्चाई से इनका क्या लेना देना। लेकिन वो जंगल में पहुंची कैसे? कहीं किसी दौलतमंद घराने ने उससे उसका अधिकार छीनने के लिए उसे मौत के मुंह में तो नहीं फेंक दिया? छोड़िए उसकी बात राजकुमारी जी, आप सही सलामत वापस आ गई, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। रानी बेटी, अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन मैं उसकी कहानी का पता जरूर लगाऊंगी। आपने बाप बेटे के दरमियान जो धोखे का पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को अब मुझे ही हटाना होगा। अगर राम सिंह आपके हाथों से राजकुमारी को बचाकर भाग गया था और आप लोगों ने उस किस्से को खत्म करने के लिए एक झूठी को राजकुमारी का नाम देकर दफना दिया, तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है पिताजी, आप एक नजर उस लड़की पर डालें जो अब राजू के कब्जे में है, लेकिन जिसे हमारे कब्जे में होना चाहिए। वो लड़की? री, ये तो क्या कर रही है? रे, माँ, चुप चुप जियो। तूने रोटी भी खाई कि नहीं? ना। चू। ओह, उसकी राह देखते देखते मेरी आंख भी कैसे लग गई। न जाने आज कहाँ चला गया। पर तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। माँ, चू री पिया। ओह, हाँ हाँ जरूर करूंगी रे। बस यही एक चिंता है, न जाने तो किसके घर की जोत होगी जो मुझ भागन की अंधेरी कोठर। माँ, माँ, राजकुमारी, माँ, 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 अरे पधारिए पधारिए। अरे ये पधारिए वधारिए की बकवास बंद कर। पहले ये बता कहाँ है वो लड़की जिसे तू अगवा करके लाया है? फिर की ना गलत बात। अरे हम अभी उसे बुलाए देते, आप पूछ लीजिए। अरे री, कहाँ वो रही? इधर आ, इधर इधर आ। अरे हमार माई बाप है। अरे इधर तो आ। अरे घूंघट काट के इनका आशीर्वाद ले। अरे ठहर तो, बड़े संकट की बात है। किसी ने इनके कान भर दिए हैं कि हम तुम्हें वो करके लाए, क्या अगवा करके लाए। अब तू ही बता कि तू राजी खुशी और प्यार मोहब्बत से हमारे साथ ब्याह कर रही है ना? ए लड़की, कौन है तू? इधर। अरे अरे क्षमा करो सरकार, इसे अक्ल नहीं है, ना ये समझ सकती है ना ये बोल सकती है। अच्छा अच्छा, तो ये ना समझ सकती है ना बोल सकती, लेकिन तेरे साथ राजी खुशी शादी कर सकती है? बदमाश, पकड़ इसे। खबरदार, ये हमार घर की इज्जत है। इसको अगर किसी ने हाथ लगाया तो इसी वक्त मिट्टी में गाड़ देंगे हम। पकड़ इसे।
अब तू बिल्कुल शांत हो जा। हम आप बस्ती से बहुत दूर ले आए तुझे, बस पल भर में गए और आए। अरे नहीं, अभी गए, बस अभी आए। जा ना। हम तुझे छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अरे हम तो इन हलकट लोगों की दुनिया छोड़ने जा रहे हैं तेरे लिए। हम तो माँ को लेने जा रहे हैं। माँ? हाँ, माँ को लेकर आएंगे और बस अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे वहीं पर जहाँ देवी ने तुझे और हमें सबसे पहले मिलवाया था। तू यहीं बैठी रहे। अच्छा? माँ तू अभी तक सोई नहीं? तू अकेला आया? उसे कहाँ छोड़ाया? जहाँ उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी आबरू को इंसान की तरफ से कोई खतरा ना हो। ये जो तेरी आदमियों की बस्ती है ना, ये आदमियों के जीने के लायक नहीं है। यहाँ पर दो पांव पर चलने वाले हत्यारों का नरक बन चुका है। इसलिए हम उसे जंगली जानवरों के बीच में छोड़ आए। माँ कहता तो तू सच है रजवा, पर उसे इसी नरक में वापस लाना होगा। उस पर अपना कोई हक, कोई अधिकार नहीं रह गया। तो माँ आज इस बात पर फैसला हो ही जाए। बोल। जंगल से उसको तेरे चरणों में लाना हमारे लिए पाप क्यों बन गया? अव्वल दिन से उसकी दुश्मनी पर तूने कमर क्यों बांध रखी? तू कैसी माँ है रे? तो कुछ नहीं जानता। हम सब जानते हैं माँ। तो सुन, वो धर्मपुर राज की राजकुमारी है। माँ तेरी तो मत मारी गई है। उस राजकुमारी की तो समाधि भी बनी है, पर्वत जितनी सफेद पत्थर की। ये झूठ है, हिमालय पर्वत से भी बड़ा झूठ। हाँ हाँ माँ, ये सब झूठ है। ये जग झूठा है, तेरी बात सच्ची है। कह दे ये भी झूठ है। कह दे कि जिस हत्यारे ने राजकुमारी को मारा है, क्या उसका पुतला बनाकर हर साल जलाया नहीं जाता? भगवान राम के नाम पर कलंक लगाने वाले हत्यारे राम सिंह पर दुनिया थूका नहीं करती। हो जा। हमारा दोस्त? तेरा कोई दोष नहीं है रजवा, तेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। नहीं माँ नहीं, दोषी तो तेरी माँ है, तेरी माँ का फूटा भाग है। रजवा, जो कुछ तूने आज तक देखा, जो कुछ सुना, सब झूठ है। तेरी माँ का विधवा का चूल्हा भी झूठ है। सच क्या है ये देख। तेरी मांग में सिंदूर? हाँ, ये दुनिया जिसे रावण बनाकर अंगार में फूंकती है, ये उसी राम की ज्योति है। वो निर्दोष तेरा पिता है। तूने ये क्या कर डाला माँ? तूने ये क्या कर डाला माँ? क्या कर डाला? अगर बापू निर्दोष थे तो हमें किस दोष की सजा दी गई थी? तूने अपने बेटे को इतना पराया समझा? ये बात क्यों छुपाई तूने हमसे? इसी घड़ी की राह में बेटा, जो घड़ी आज देवी लेकर आई है, देवी ने तुझे धर्म सौंपा है कि राजकुमारी को उसके सिंहासन पे पहुंचा दे। तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा, तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा। माँ ये लोग सच कहते हैं माँ। हम निकटू जिंदगी भर तेरी रोटी तोड़ते रहे, तुझे कभी कोई प्यार नहीं